फिलहाल हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं लवलिन टुटेजा। आज इन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई थी और विषय इनका था एजुकेशन जो संस्थाएं हैं रोहतक के अंदर, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर लगा के और सरकार ने एक मोटा गोलमाल किया है, तो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सर स्वागत है आपका। जी गोयत साहब नमस्कार। किस तरह से आपने आरोप लगाए हैं कि रोहतक में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, सोसाइटी हैं, उनके अंदर सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर लगा के और मोटा माल को गोलमाल किया है? देखिए, आरोप तो हमने कई और भी लगाए हैं। पिछली पत्रकार वार्ता में हमने 350 करोड़ की अमृत योजना की जो लूट हुई, मुख्यमंत्री हरियाणा से भी और रोहतक के सांसद से भी प्रश्न पूछा था कि रोहतक की जनता को बताओ कि वो 350 करोड़ पे क्यों और किसने लूटे और आपने जांच क्यों नहीं की। परंतु कोई जवाब, कोई जांच कमेटी हरियाणा की सरकार ने बनाने की कोशिश नहीं की। परंतु लगातार जनता का शोषण इस प्रकार का हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने सामाजिक संस्थाएं बनाई थी। सामाजिक संस्थाएं पूरे देश के अंदर भाईचारे का उदाहरण है और रोहतक की एजुकेशन सोसाइटीज़ रोहतक की एक पहचान है पूरे देश के अंदर। जिस प्रकार से उनकी स्वायत्तता को लूटा गया, जिस तरह अंधेरगर्दी की गई, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी ताकत में आई है, इन सोसाइटीज़ में चुनाव तक नहीं हुई, इनकी बॉडीज़ तक नहीं चुनी जाने दी। आपस में लोगों को लड़वाकर जाति धर्म के नाम पर वहाँ की बॉडीज़ नहीं बनने दी गई और वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर उनकी अकूक संपत्तियों के, उनके संसाधनों की, अपने लोगों की भर्तियाँ करने की जो लूट मची है, आज पूरा हरियाणा उसको देख रहा है। हर समाज, चाहे वो जाट एजुकेशन सोसाइटी हो, चाहे हिंदू शिक्षण संस्थान हो, चाहे वैश्य एजुकेशन सोसाइटी हो, चाहे गौड़ ब्राह्मण संस्था हो, आज सभी के अंदर चुनाव नहीं होने दिए जा रहे। वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जा रहा है और वहाँ के संसाधनों पर अपना अधिकार जमा कर वहाँ भर्तियाँ भी की जा रही हैं। जिस तरह मॉडल स्कूल के अंदर पिछले 7 वर्षों में गदर किया गया है, मैं हरियाणा के राज्यपाल महोदय से मांग करता हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मॉडल स्कूल की भर्तियों की जांच करवाई जाए। जिस तरह से उन्होंने अपनों को भरा है, वहाँ पे बिना क्षमतावान होते, बिना समर्थ होते हुए लोगों को लगाया गया वहाँ पे, ये रोहतक की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आम आदमी पार्टी के पास या लवलिन टुटेजा के पास कोई ऐसा प्रूफ है कि अनकैपेबल लोगों को मॉडल स्कूल में भर्ती किया गया है? तभी तो हम जांच की मांग कर रहे हैं। हम तभी तो जांच की मांग कर रहे हैं राज्यपाल महोदय से कि किस प्रकार राजनीतिक हस्तक्षेप करके रोहतक के भाईचारे को, रोहतक की पहचान को बिगाड़ा जा रहा है। इन संस्थाओं पर अपना हक जमा कर कैसे इन संसाधनों की लूट हुई है। आम आदमी पार्टी राज्यपाल से मिलकर दस्तावेज सौंपेगी और जांच की मांग। निश्चित रूप से हम रणनीति बनाकर इन संस्थाओं की लोकतंत्र बहाली के लिए, इन संस्थाओं की आज़ादी के लिए काम करेंगे और उन समाज के लोगों से भी बात करेंगे कि आपकी संस्थाओं को लूटा गया, हम आपके साथ हैं और आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आपने हरियाणा की संस्थाएं, रोहतक की संस्थाओं का जिक्र किया कि इनको लूटा जा रहा है, लेकिन आपने वहीं जिक्र किया कि दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है वो सबसे बेस्ट है, विदेशों के लोग उसको देखने आते हैं। सही है? बिल्कुल सही बात है। वो सरकार जिस प्रकार की नीतियां बना रही है वहाँ दिल्ली में, उन्होंने सरकारी स्कूलों को ठीक किया है, सरकारी स्कूलों को 5 स्टार बनाया है, जिनको देखने अमेरिका के राष्ट्रपति की धर्मपत्नी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री देखने आ रहे हैं। आज हरियाणा के स्कूलों के हालात देखें, हरियाणा की शिक्षा नीति के हालात देखें। मैं सिर्फ कंपैरिजन ये चाह रहा हूँ कि हरियाणा में जनता ने बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया था, परंतु किसी मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के विश्वास को नहीं लौटाया। क्या आप दिल्ली और पंजाब में 2 जगह आपकी सरकार है, वहाँ पे दोनों जगह एजुकेशन और रोजगार पर्याप्त मात्रा में है? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और जिम्मेवारी के साथ मैं आपके चैनल पर बयान दे रहा हूँ कि जिस तरह का काम
दिल्ली के गुड गवर्नेंस में हुआ है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुआ है। आज दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ रुपए का है। जब हमें सरकार मिली थी तो 30,000 करोड़ का बजट था। आज बजट 60,000 करोड़ रुपए का है और दिल्ली के ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार को जब सरकार मिली थी तो 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज वो बढ़ के 2,30,000 करोड़ रुपए का हो गया। ना तो स्कूल बने, ना ही बच्चों के लिए स्कूल बने अच्छे, ना ही हॉस्पिटल्स बने, परंतु कहने के नाम का विकास है। वो सारा का सारा पैसा किनकी जेबों में गया, ये हरियाणा की जनता को बताना होगा। आपने रोजगार की बात की, बेरोजगारी की बात की, हरियाणा की बात की। हरियाणा में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन दिल्ली में 10 साल से आपकी सरकार होने के बावजूद भी दिल्ली सरकार रोजगार देने में विफल रही है। आप इसको मानते हैं? कुरुक्षेत्र की रैली के मंच से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि हमने 12 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं। आप वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग्स निकाल कर देखिए। दिल्ली के अंदर 12 लाख लोगों को रोजगार दिए गए हैं। छोटे बड़े संस्थानों के अंदर प्राइवेट्स जॉब को किस तरह बढ़ाया गया, ये दिल्ली सरकार ही जानती है। इस सूत्र को हरियाणा सरकार के बस की बात नहीं है। हरियाणा में आपने कहा कि 12 लाख लोगों को रोजगार दिया, कुरुक्षेत्र दिल्ली में दिया। आपने कहा हरियाणा की रैली में उन्होंने ये कहा, लेकिन हर साल 12 लाख से ज़्यादा लोग ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री करते हैं दिल्ली के अंदर। ये बात भी तो हर साल इतने रोजगार तो नहीं दिए। ये डाटाज आपको निकाल के पहुंचा देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डाटाज आपको निकाल मैं देता हूँ आपको। आप पहले से तैयार हो गए हो? मैं तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया। दिल्ली में 13.6% बेरोजगारी दर है। और हरियाणा में भी दिखा दो। हरियाणा में आपने बता दी कि सबसे ज्यादा है, लेकिन हरियाणा में भी बता दो। हरियाणा में बता दी सबसे ज्यादा है। हरियाणा में बता दी सबसे ज्यादा है, लेकिन दिल्ली में 13.6 है। और दिल्ली सरकार है, आपकी सरकार है, वो रोजगार देने में विफल रही है। आप इसको मानते हैं? दिल्ली ओवरऑल, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार का क्षेत्र है वो कुछ ही हिस्सा हमारे पास है। वहाँ कई संस्थान हैं, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं, कई एमसीडीज के अंदर हैं। अगर आप दिल्ली सरकार के काम का आकलन करेंगे तो हम अव्वल मिलेंगे, चाहे वो बेरोजगारी के दूर करने में, चाहे अशिक्षा को दूर करने में, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को दूर करने में। जब दिल्ली सरकार के काम का आकलन करोगे तो हम नंबर मिले, पूरे देश में नंबर। आप नंबर 1 मिलेंगे, लेकिन रोजगार देने में आप नंबर 1 नहीं है। 23वें नंबर। आपके कहने से नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार की वेबसाइट कह रही है। मैं नहीं कह, मतलब वो हरियाणा में झूठ क्यों बोलेगी? केंद्र सरकार तो कुछ भी कहेंगे। नहीं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार फिर हरियाणा में सरकार, वो झूठ क्यों बोलेगी? भाजपा के प्रवक्ता ना, भाजपा के प्रवक्ता नहीं बन रहे। आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए बात तो मैंने सारे सवालों का आपके बड़े ईमानदारी से जवाब दिया। ईमानदारी से मैंने जवाब मांगा। आप अड़ना चाहते हो? ना, मैं नहीं सर, मैंने आपसे सवाल पूछा, मैं आपकी मान लूंगा मेरे प्रिय भाई, मैं आपकी मान लूंगा जैसे चाहेंगे। मैंने आपको जवाब दिया कि दिल्ली के सारे संस्थान दिल्ली सरकार के पास नहीं है। ओवरऑल आकलन केंद्र की सरकार ने जो किया होगा वो पूरी टेरिटरी का किया होगा। अगर दिल्ली सरकार के कामों का आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से हम पूरे देश में नंबर 1 पाएंगे। तो मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लवलिन टुटेजा थे। हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। अब इस पर आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।